Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hope you are fine and safe at home. Today is my lecture number 19 and topic is book page number 127 to 129 and exercise 7b, question number 1 to 4. Students, in your previous lectures you have learned about the different types of angle. I have discussed about the right angle, obtuse angle, acute angle, straight angle and reflex angle. In today's in our topic I will discuss about the adjacent, complementary and supplementary angle. बोर्ड के ऊपर मैंने जो एंगल ड्रॉ किया हुआ है यह है adjacent एंगल, वो एंगल जिसके हमारे पास जो है वो दो जो है वो कॉमन हमारे पास वर्टिक्स बन रहा हो, मतलब उसका पॉइंट जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा हो. वर्टिक्स मीन टू से हमारा पॉइंट. अब ये यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं ना, एम एन एम ओ, तो हमारे पास बन रहा है एन एम और ओ, और दूसरा हमारे पास बन रहा है या ओ एम एल, एंगल ओ एम एल या एम एल एम ओ. हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल्स एम एन एम ओ या एंगल हमारे पास है ओ एम एल. अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स बना रहा है. तो बुक पेज नंबर 127 पर उन्होंने लिखा हुआ है एंगल एल एम ओ. एंगल एल एम ओ भी कर सकते हैं आप लोग, ओ एम एल भी कर सकते हैं, एंगल एल एम ओ. तो हमारे पास ये वाला जो है एंगल वो क्या बन रहा है, आर एन एंगल एन एम ओ. एंगल जो है वो एन एम ओ are known as adjacent angle because they have a common side MO और and common vertex M. तो ये वाला जो हमारा वर्टिक्स है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा वर्टिक्स मीन टू से हमारा जो पॉइंट है एम पे वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कि हमारे दो एंगल बन रहे हैं. अगर हम लोग इस साइड से देखें तो तब भी हमारा एक एंगल 90 का बन रहा है, अगर हम लोग इस साइड पे देखें तो तब भी हमारे पास जो है वो एंगल 90 का बन रहा है. स्ट्रेट एंगल बन रहा है. स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होता है, जो कि 90 का हो. इस साइड पे भी हमारा एंगल 90 का बन रहा है, इस साइड पे भी हमारा एंगल 90 का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो पॉइंट्स जो है वो सेम आ रहा है, वो सेम पॉइंट पे फॉल कर रहा है. ऑन बुक पेज नंबर 28 बी देयर इज एन अदर एंगल. उन्होंने एंगल ड्रॉ किया हुआ है एक हमारे पास यहाँ पे, ये वाला एंगल ड्रॉ किया हुआ है. इस तरीके से उन्होंने एंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है. अब उस एंगल्स को उन्होंने डिफरेंट नेम दे दिए हुए हैं, ए बी सी और डी हमारे पास बन रहा है. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इन द अबव फिगर एंगल ए बी सी. तो अगर हम लोग ये देखें एंगल ए बी सी, इसके कॉमन जो है वो हमारे पास वर्टिक्स जो है वो दो बन रहे हैं. तो जबकि हम लोगों ने कहा था वो वाला एंगल जिसमें हमारे पास कॉमन वर्टिक्स हो या कॉमन पॉइंट हो वो हमारे पास क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है. इन द अबव फिगर एंगल ए बी सी या एंगल बी सी डी, या फिर हम लोग देखें बी सी डी, एंगल बी सी डी. दो एंगल्स बन रहे हैं लेकिन दोनों एंगल्स के हमारे पास पॉइंट्स या वर्टिक्स जो हैं वो कॉमन नहीं है. तो दे हैव डोंट हैव अ कॉमन आर्म यट बट दे हैव डोंट कॉमन वर्टिक्स. वर्टिक्स मीन टू से पॉइंट, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट इसका क्या है, कॉमन नहीं है. दैट्स वाई दैट आर नॉट द एडजेसेंट एंगल. ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल नहीं बन रहा है. उसके अलावा अगर हम लोग देखें सिमिलरली इन द फिगर बिलो, अगर हम लोग उससे नीचे वाली फिगर देखें जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, नेक्स्ट फिगर, उसमें देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास उन्होंने फिगर ड्रॉ की हुई है, ये यहाँ पे हमारे पास फिगर ड्रॉ की हुई, उसको उन्होंने डिफरेंट नेम दे दिए हैं, पी क्यू आर और एस. अगर हम लोग देखें तो ये वाला हमारे पास एंगल बन रहा है एंगल पी क्यू और आर, और एंगल बन रहा है हमारे पास आर क्यू एस, या फिर हमारे पास एस क्यू आर. दो हमारे पास एंगल बन रहे हैं. नेम दीज एंगल्स इन द सिमिलरली इन द फिगर बिलो. तो एंगल पी क्यू आर और एंगल नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है आर क्यू एस. तो अगर हम लोग इनको देखें, दे हैव अ कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टिक्स क्यू. तो इसका जो कॉमन वर्टिक्स है वो एक ही पॉइंट पे आ रहा है. अगर हम लोग देखें तो इसके चाहे एंगल्स का जो है वो हमारे पास ये हो सकता है, ये वाला 30 का बन रहा हो, ये वाला 40 का बन रहा हो, लेकिन इसका जो वर्टिक्स है, मतलब इसका पॉइंट जो है वो हमारे पास कॉमन है, क्यू है, मतलब उसका पॉइंट जो है वो कॉमन आ रहा है. दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल है. यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट फिगर्स ड्रॉ की हुई हैं, नेम द एडजेसेंट एंगल इन द गिवन फिगर्स. अब यहाँ पे जो है वो हम लोग डिफरेंट एडजेसेंट एंगल अगर ड्रॉ करते हैं
तो यहाँ पे उन्होंने जो है अपना फिगर में बनाया हुआ है एंगल। नेक्स्ट फिगर में अगर हम लोग देखें तो उन्होंने ये एंगल बनाए हुए हैं। अब इस पे देखें, अगर हम लोग देखें तो इस पे हमारे पॉइंट्स जो है वो हमारा कोई सा भी हम लोग इसको A B C D या मतलब खुद से हम लोग इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो वो हमारे पास जो है वो इसको P Q R S, तो अगर हम लोग इस तरीके से इसको नाम दे दें, हमारे पास एंगल कौन से बन रहे हैं P Q R, एंगल P Q R, P Q क्योंकि हमारा पास सेंटर पॉइंट है इसीलिए हम लोग लिखेंगे P Q R। एंगल हमारे पास क्या आ रहा है P Q R। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एंगल एक और बन रहा है। हम लोग अगर उसको एंगल को देखें तो हमारे पास बन रहा है R Q S। अब यहाँ पे हमारे पास उसमें कॉमन पॉइंट जो है वो Q आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, ये हमारे पास क्या बन रहा है एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इसमें हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं और उसके अलावा वो एक ही पॉइंट पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है उन्होंने एक और एंगल ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक और फिगर ड्रॉ की हुई है एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल की एक और फिगर है हमारे पास, यहाँ पे है ये चीज़, ये इसका पॉइंट बन गया, ये इसका पॉइंट बन गया, लेकिन एंगल दो ही बन रहे हैं। तो हम लोग अगर इसको नाम देते हैं NP, तो अगर हम लोग देखें हमारे पास एक ये एंगल बन रहा है और एक हमारे पास ये वाला एंगल बन रहा है, तो हम लोग करेंगे इसको POMON, एंगल MON, और हम लोग देखें इसको NOP, एंगल NOP। तो इसमें ये देखिए हमारे पास जो पॉइंट मिड पॉइंट आ रहा है कॉमन जो है वो O आ रहा है। इट्स मीन कि इस पे भी दो एंगल बन रहे हैं और उसका वर्टिक्स जो है वो सेम है, और वो कौन से पॉइंट पे जाके मिल रहा है, वो इस पॉइंट पे जाके हमारे पास एंगल के इस पॉइंट पे जाके वो मिल रहा है। दैट्स मीन इट इज़ एन एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट हम लोगों का है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे जो होते हैं उसमें हमारे पास दो, हम लोगों ने एक बात याद रखनी होती है, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90। अगर हम लोग कोई ऐसा एंगल ड्रॉ कर रहे हैं जो दो एंगल्स तो बना रहा हो, लेकिन जब अगर हम लोग उसका सम करें, उन एंगल्स का हम लोग अगर सम करें, हम लोग उन एंगल्स को ऐड करें मेजर करने के बाद, तो वो एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल्स बना दे, मतलब उसको सम करने से वो एंगल कितना बन जाए 90 डिग्री का बन जाए, तो वो एंगल हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। वो एंगल हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री होता है। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90। लाइक सपोज कि अगर हमारे पास ये एंगल है, अगर इस एंगल को मेजर करें तो ये एंगल हमारे पास अगर 25 और ये वाला एंगल हमारे पास 65 का ड्रॉ हो रहा है, ये वाला एंगल हमारे पास 65 का बन रहा है, 65 डिग्री और 25 डिग्री। अगर हम लोग 65 और 25 को ऐड करें तो हमारे पास ये बन रहा है 90 डिग्री। तो इट्स मीन कि ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल, और बुक पेज नंबर 129 पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री, दैट इज द एंगल लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली आपको स्टूडेंट्स पता है कि हमारे पास जो है वो स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जो हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है स्ट्रेट एंगल, मतलब लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर हमारे पास एंगल जो है वो स्ट्रेट एंगल है। तो अब यहाँ पे वो सप्लीमेंट्री एंगल में कह रहा है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180। अगर हम लोग यहाँ पे टू एंगल्स को, वन एंगल का नहीं कह रहे, वो टू एंगल्स कह रहे हैं। अगर हम लोग कोई से भी दो एंगल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, इफ देयर सम इज 180, अगर उनका सम 180 डिग्री है तो देन जो है वो क्या है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, अगर यहाँ पे मैं एंगल ड्रॉ कर रही हूँ 30 का, एक एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया 30 का, और दूसरा एंगल जो है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ 130 का। एक एंगल जो है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, अगर मैं इसको अपना मिड पॉइंट बनाती हूँ, ठीक है, एक एंगल मेरा बन रहा है, ये मिड पॉइंट बना, एक एंगल मेरा बन रहा है 30 का, एक एंगल मैं बना रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, एक एंगल बन रहा है 150 का, कर लें, एक एंगल हमारे पास 150 का, इसको मैंने ड्रॉ किया, ये हमारे पास आ गया 130 का, लेकिन उसका पॉइंट हमारे पास सेम ही आ रहा है,
ठीक हो गया, एक ये एंगल और एक एंगल जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो बन रहा है, बाकी का जो बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 150 डिग्री का। तो ये बन रहा है 30 डिग्री और ये बन रहा है 150 डिग्री। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास बन रहा है, इस पॉइंट से अगर हम लोग इसको चेक करें तो ये हमारे पास 150 डिग्री और 30 डिग्री का भी एंगल बन रहा है। तो अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 180 डिग्री। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग कोई एंगल ड्रॉ करते हैं किसी भी लाइन पे तो हमेशा वो 2 एंगल्स बना रहा होता है, वो खुद ब खुद ही। अगर यहाँ पे मैं जो है वो अपना कोई सा भी एंगल ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे अगर मैंने ये 30 का एंगल ड्रॉ किया है तो वही उसी पॉइंट पे वो 150 का भी एंगल ड्रॉ कर रहा है। इट्स मीन कि वो हमारे पास एक्यूट एंगल भी बना रहा है और ऑब्ट्यूस एंगल भी बना रहा है। अब अगर मैं इनको इनके नाम दे दूँ, यहाँ पे है हमारे पास RSTU, तो हमारे पास इसका वर्टिक्स जो है वो कॉमन वर्टिक्स कौन सा पॉइंट पे आ रहा है, S पॉइंट पे आ रहा है। तो 2 एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे RST 150 डिग्री, एंगल RST 150 डिग्री और TSU या UST, हम लोग कोई सा भी एंगल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है एंगल TSU। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसमें S जो है वो भी कॉमन जा रहा है, तो हमारे पास पॉइंट एक ही बन रहा है लेकिन एंगल जो है वो डिफरेंट जो है वो एक 30 का बन रहा है, तो 30 के साथ ही एक एंगल जो है वो 150 का बन रहा है। अगर मैं इस एंगल को 50 का ड्रॉ करती हूँ तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली मेरा जो है वो 130 का ड्रॉ हो जाएगा। तो वो हमारे पास एंगल कौन सा एंगल बन जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन RST, एंगल RST एंड एंगल TSU जो है वो हमारे पास दोनों मिलकर कौन से एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा एंगल बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एडजेसेंट एंगल हमारे पास वो एंगल्स होते हैं जिसके वर्टिक्स जो है वो कॉमन हो और हमारे पास वो 2 एंगल्स बना रहा हो। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर उनके एंगल्स को सम करने से वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो इट्स मीन कि वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और इसी तरह हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या है, वो डबल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री का, तो 90 का डबल क्या है हमारे पास 180, मतलब वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो वो वाला एंगल जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने टिप बताई हुई है यहाँ पे, टिप टू रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री C से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है C फॉर कॉर्नर, L फ्रॉम अ कॉर्नर। हमारे पास C मीन टू से कॉर्नर होता है, C कॉर्नर के लिए आप लोग एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर हम लोग इस तरीके से एंगल ड्रॉ करें तो ये इसका कॉर्नर वाला एंगल बन रहा है, तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह हमारे पास S इज फॉर स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन वाला आ रहा है सप्लीमेंट्री में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाला एंगल आ रहा होता है तो इसीलिए ये हमारे पास क्या बन रहा होता है, S फॉर स्ट्रेट लाइन एंड S इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह हमारे पास है अब बुक एक्सरसाइज 7B, फिल इन द ब्लैंक्स है। एडजेसेंट एंगल हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, वर्टिक्स आएगा। इफ B है, इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 देन द एंगल्स आर। अगर हमारे पास 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ए का है वर्टिक्स और नेक्स्ट B है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास आ रहा है यहाँ पे B वाले का। नेक्स्ट है हमारे पास C, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज। हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल कब होगा, जब उनके सम मिलकर क्या कौन सा एंगल बना रहे होंगे, 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट एंगल बना रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास D, वी कैन नॉट फाइंड द डैश ऑफ 90 एंगल्स। हम लोग कौन सा 90 डिग्री पे एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम लोग जो हैं वो कौन सा एंगल हम लोग 90 डिग्री पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास E,
इफ़ एन एंगल इज़ 85 डिग्री इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर वो कह रहे हैं एंगल हमारे पास 85 डिग्री हो तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो नेक्स्ट एंगल कितने डिग्री का होगा। तो हम लोग अगर इसको 180 को जो है 180 में से 85 को हम लोग माइनस कर दें तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है। हम लोग इसको माइनस करते हैं, 17 में से 8 को माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 95। तो दूसरा एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का हमारे पास ड्रॉ होगा। अगर एक एंगल 85 का बन रहा है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली हमारे पास 95 डिग्री का बन जाएगा। अगर हम लोग 85 और 95 को प्लस करके देखेंगे तो वो 180 का सम बन जाएगा, मतलब वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। The supplementary angle of a right angle is a right angle. Supplementary angle is a right angle or is a of a right angle is a right angle. अगर हम लोग देखें तो उसमें दो right angles बन रहे हैं तो 90 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो वो 180 बन जाएगा। तो इट्स मीन कि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। The complementary angle of 50 इज़ 140। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कह रहा है कि 50 ऑफ 140, 50 और 140 को अगर हम लोग प्लस करते हैं, 50 और 140 को इसको प्लस किया तो ये हमारे पास 190 का बन रहा है। तो इट्स मीन कि ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बन रहा, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल है। एडजेसेंट एंगल शेयर्स अ कॉमन वर्टिक्स। आपको पता है एडजेसेंट एंगल में हमारे पास जो है वो वर्टिक्स हमारे पास ये पॉइंट जो होता है वो कॉमन होता है। दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वो बी पार्ट में कह रहा है इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 एंड एंगल के एल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री देन द सप्लीमेंट्री एंगल इज। तो हमारे पास यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एंगल जो है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री और एंगल जो है वो हमारे पास एंगल के एल एम जो है वो हमारे पास आ रहा है हमारे पास 60 डिग्री। तो क्या इनका सम करने से ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। अगर हम लोग इसको सम करेंगे तो ये 180 डिग्री बन रहा है। तो 180 डिग्री जो है वो हमारा किस पे होता है, स्ट्रेट एंगल यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे होता है। डेट्स मीन कि ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज आल्सो एन एक्यूट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज आल्सो नहीं, ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल होती है। लाइक सपोज के जैसे मैंने आप लोगों को पहले एंगल ड्रॉ करके बताया कि एक मेरा एंगल जो है वो 30 का बन रहा है और दूसरा एंगल मेरा क्या बन रहा है वो 150 का बन रहा है। इट्स मीन कि ये एक्यूट एंगल से अबव जा रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल भी बन रहा है, इसमें एक्यूट एंगल भी बन रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल ही दोनों हों, एक एक्यूट हो सकता है और एक ऑब्ट्यूस हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बुक पेज नंबर 130 पे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आप लोगों ने इसको खुद ही सॉल्व करना है कि जो भी मैंने आप लोगों को भी लेक्चर डिलीवर किया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखते हुए कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ गिवन एंगल्स। हम लोगों ने इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ द गिवन एंगल्स। अब यहाँ पे उन्होंने हमारे पास एक एंगल दे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है। अगर हम लोग इसका पार्ट ए देखें तो उसमें उन्होंने 65 दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 65 को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम लोग इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट इसमें एंगल जो है वो कौन सा बन रहा है। अब अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 10 में से 5 माइनस 5, 8 में से 6, 20। तो इट्स मीन कि इसका दूसरा एंगल जो है वो 25 का बनेगा। एक अगर एंगल हमारे पास जो है वो 65 का बन रहा है तो दूसरा एंगल 25 डिग्री का बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट में उन्होंने एंगल 12 दिया हुआ है। बी पार्ट में एंगल 12 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 78 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर एक एंगल मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक एंगल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, कोई सा भी यहाँ पे मैं एंगल ले रही हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, एक एंगल मेरा बन रहा है 12 डिग्री का, तो यहाँ पे 10, 11, 12, तो दूसरा मेरा एंगल कहाँ पे बनेगा, 78 पे।
एक एंगल मेरा 78 पे आके ड्रॉ होगा। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये इस पे एक मेरा एंगल यहाँ पे आके बन रहा है, तो दूसरा मेरा एंगल ये चीज़ बन रही है। तो इस तरीके से ये वाला एंगल एक 12 का बन रहा है और एक 78 का एंगल जो है वो बना रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये आप लोगों ने एंगल स्टूडेंट्स ड्रॉ नहीं करने, जस्ट मैंने एज ए एग्जाम्पल आप लोगों को बताया कि ये वाला एंगल जो है वो हमारा इतने एंगल्स बन रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है सी पार्ट। सी पार्ट में उन्होंने एंगल हमारे पास 82 डिग्री दिया हुआ है। सी पार्ट में हमारे पास एंगल जो है वो उन्होंने 82 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 90 में से 82 को माइनस कर देंगे। तो जब हम लोगों ने इसको इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास बन रहा है 8 डिग्री का। नेक्स्ट एंगल जो है वो हमारा बन रहा है 8 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे सारे एंगल्स उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहे हैं कि फाइंड आउट करें। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में उन्होंने कौन सा एंगल दिया हुआ है, नेक्स्ट है हमारे पास 47 डिग्री। तो इसको भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना 90 में से 47 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, हम लोग इसमें 43 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल्स दो एंगल्स ड्रॉ बन गए हैं। एक एंगल हमारे पास 65 का अगर बन रहा है तो दूसरा एंगल जो है वो 25 का बन रहा है। एक एंगल अगर हमारे पास 12 डिग्री का बन रहा है तो दूसरा हमारे पास 78 डिग्री का बन जाएगा। अगर एक एंगल हम लोग 82 डिग्री का ड्रॉ कर रहे हैं तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में वो 8 डिग्री का बना देगा। उसके बाद अगर हमारे पास एंगल 47 डिग्री बन रहा है तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 43 डिग्री का एंगल जो है वो बना देगा। अगर हम लोग इन सारे एंगल्स को प्लस करके देखें, इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस, इन सब वैल्यूज़ को प्लस करके देखेंगे तो ये वाले हमारे पास 65 प्लस 25 इज इक्वल टू 90 डिग्री का बन रहा होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी एंगल्स को सम करने से वो एंगल जो है वो एंगल अगर 90 डिग्री का बना रहा है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ लग गई होगी। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकिल्लाह।